मेहनती किसान के मतलबी बच्चे। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरी जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनती का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगे। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर रहते थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था। बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग गए। दोनों की अलग अलग शहर में पोस्टिंग हो गई। वे दोनों अपने माता पिता के पास कई महीने में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए भी नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर दोनों लड़के ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिता को बताए बिना भी शादी कर ली थी। अब वे अपने पिताजी के पास आते जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को वह खूब जानता था। उसने अपने भाइयों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है। कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों के एक साथ दिए जाए। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़के तक भी पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं और जहाँ तक हक लेने की बात होती है तो उसमें सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह माता पिता बचपन में बच्चों की परवरिश करते हैं, ठीक उसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं, जिन्हें वह पत्र देता है, अब ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं। पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था, उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं। अपने किए पर रोने लगते हैं। उनके पत्रों में लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ वो अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटे की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े लड़के को दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ आश्रम में दान दे दी जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।